और उस बीच एक और अहम खबर, कठुआ गैंगरेप केस में आज फैसला आ सकता है। 8 साल की मासूम से दरिंदगी में आज पठानकोट की अदालत जो है वो अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, इस मामले में कुल 8 आरोपी हैं, जिनमें से 7 पर फैसला आ सकता है, जबकि 1 पर उम्र को लेकर फैसला आना है क्योंकि वो नाबालिग है। बिल्कुल, तो सुरक्षा भी इस लिहाज से चाक चौबंद कर दी गई है। 8 आरोपी इस मामले में, एक उसमें से वो है जिस पर उम्र को लेकर भी फैसला आना है, उसको कितनी सजा हो क्या हो। तो आज फैसले का दिन है। गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में आपको बता दें कि प्रदर्शन भी हुआ था और ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था। हमारी सहयोगी शाहनवाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, कब तक फैसला आ सकता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ ही देर में अब फैसला यहाँ पर आ सकता है। 10 बजे कोर्ट यहाँ पर खुल गए हैं और अभी जितने भी लॉयर्स हैं यहाँ पर, डिफेंस लॉयर्स, वो धीरे धीरे यहाँ पर सारे पहुंच गए हैं और सारे कोर्ट के अंदर यहाँ पर जा चुके हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज 10 तारीख को ये फैसला जो है वो सुनाने की बात जो है यहाँ के जिला और जो सत्र न्यायालय न्यायाधीश हैं तेजेंद्र सिंह, उन्होंने की थी और कुछ ही देर में वो यहाँ पर फैसला जो है वो यहाँ पर सुना देंगे। और करीब 1 साल तक लगातार इसकी हेयरिंग जो है वो पठानकोट की कोर्ट में यहाँ पर चली है। लगातार जिस समय 10 जनवरी पिछले साल ये केस सामने आया था, जिसके बाद से ही लगातार कई तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो इस केस को यहाँ पर लेकर हुई थी, जिसके बाद इस केस को पठानकोट शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर जो जिला और सत्र न्यायालय है उन्होंने डेली हियरिंग की है, जिसके बाद आखिरकार अब ये हियरिंग पूरी हो गई है और आज जो बच्ची जिसके साथ ये पूरा मामला हुआ था उसको आज यहाँ पर इंसाफ मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर शाहनवाज इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन शाहनवाज, उनमें से एक वो आरोपी भी है जिसकी उम्र को लेकर अभी फैसला आना बाकी है, तो यहाँ पर उसके खिलाफ तो अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या देखें हम? देखिए, अभी क्योंकि वो जो आरोपी था, जो 8वां आरोपी था, जुवेनाइल था, इसलिए अभी भी उसका जो मामला है वो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी उम्र को लेकर, इसलिए उस पर किसी तरह का मामला जो है वो अभी तक चलाया नहीं गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है इसमें सांघवी और उसके अलावा जो 2 SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं और साथ ही जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ 7 आरोपी कुल मिलाकर हैं, उनके खिलाफ ये पूरी हियरिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और इन 7 के खिलाफ आज यहाँ पर फैसला जो है वो यहाँ की कोर्ट यहाँ पर सुनाने वाली है। बिल्कुल शाहनवाज, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब से कुछ ही पलों में फैसला आ सकता है 7 आरोपियों पर। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ की हम लगातार बात कर रहे हैं। 8 साल की मासूम जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के सनसनीखेज मामले में आज ये फैसला आना है और इस मामले में एक ग्राम प्रधान समेत कुल 8 आरोपी हैं। कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज उस केस में फैसले की घड़ी है। 8 आरोपियों में से 7 पर फैसला आना है। इस मामले का एक आरोपी नाबालिग है, इस पर मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आरोपियों के खिलाफ 15 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई एक 8 साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक छोटे से गाँव में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। बच्ची को 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। कुल 8 आरोपियों पर केस दायर किया गया था। देश को स्तब्ध कर देने वाले इस गैंगरेप केस के मामले में बंद कमरे में सुनवाई 3 जून को पूरी हुई। अब इस पर आज पंजाब की पठानकोट की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से डिफेंस ने इस केस को डिमोलिश किया है और जिस तरीके का कमजोर केस प्रोसिक्यूशन ने बनाया था, तथ्यहीन, आधारहीन, एविडेंसहीन, और हमने ये जो प्रूव किया है, हमें पूरी उम्मीद है फैसला जो है वो एक्यूज्ड के हक में आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये रहेगी कि जो असली दोषी हैं, जिन्हें सीबीआई की जांच करवा के खोजने की डिमांड पूरे समाज ने यहाँ पे की, वो स्कॉट फ्री चले जाएंगे। पिछले साल जनवरी में कठुआ में 8 साल की बच्ची की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर तूफान खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को जम्मू कश्मीर के बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। अगर आज आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम उम्र कैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन।